अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर वाफियत के साथ रखे। आज मैं आपके साथ यूरोप का एक ऐसा कंट्री शेयर करूंगी जहां आप लोग वीज़ा फ्री जा सकते हैं। जहाँ जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं। बेसिकली यूरोप में तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, शेंजन एरिया में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वीज़ा नहीं मिलता। ये जो मैं आपको कंट्री बता रही हूँ ये वीज़ा फ्री कंट्री है। ये कंट्री कोई आयरलैंड नहीं है, बल्कि ये कंट्री स्पेन और फ्रांस के दरमियान है। इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन 80,000 है, जबकि इसके टोटल एरिया 468 स्क्वायर किलोमीटर है। इस कंट्री में आप लोग बहुत आसानी से जा सकते हैं, वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं, अपना कोई भी काम कर सकते हैं और इस कंट्री का सिरे से कोई वीज़ा है ही नहीं। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की कतलाना है, जबकि यहाँ पर इंग्लिश, पुर्तगीज, स्पेनिश, फ्रेंच ये सारी लैंग्वेजेस चलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल फ्रांस और स्पेन के दरमियान में है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंच भी बोली जाती है और स्पेनिश भी बोली जाती है। पुर्तगाल स्पेन के बिल्कुल पास है। वैसे भी स्पेनिश और पुर्तगीज मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं, इसलिए यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा ये 4 लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। बेसिकली ये कंट्री चलता है टूरिज्म पर है। इस कंट्री में हर साल तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कंट्री का कोई वीज़ा नहीं है। इस कंट्री का सिरे से वीज़ा है ही नहीं। अगर आपने यहाँ पर जाना है, आपकी बेशक कोई भी नेशनैलिटी है, सब नेशनैलिटीज़ के लिए इक्वल है, क्योंकि इस कंट्री का कोई वीज़ा नहीं है। आप सब लोग जा सकते हैं अगर जाना चाहते हैं इस कंट्री में, तो आप वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग वहाँ जाकर जॉब करेंगे या फिर बिज़नेस करेंगे तो उसके लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होगा, जो कि आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। इस कंट्री की जो एवरेज सैलरी है वो है तकरीबन 2300 यूरो। अब आप लोग यहाँ जाकर जॉब कैसे ढूंढेंगे या फिर अगर बिजनेस करना है तो वो कैसे करेंगे और वर्क परमिट कैसे लेंगे, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताती हूँ। इस कंट्री का नाम है एंडोरा और इस कंट्री का कैपिटल है एंडोरा लेवेला। ये एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ये ना तो यूरोपियन यूनियन में आता है और ना ही शेंजन कंट्रीज में आता है। लेकिन यूरोप में ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। इस कंट्री के बॉर्डर मिलते हैं स्पेन से और फ्रांस से, लेकिन इस कंट्री का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने इस कंट्री में आना है तो इसके लिए आप लोग या तो फ्रांस के एयरपोर्ट पर आएंगे या फिर स्पेन के एयरपोर्ट पर आएंगे। और अब आप सोचेंगे इसके लिए तो शेंजन वीज़ा चाहिए, वो आप लोग कैसे लेंगे, इसका मैं आपको अभी तरीका बता देती हूँ। और इसका सोल्यूशन है एंडोरा का वर्क परमिट। अगर आपके पास एंडोरा का वर्क परमिट है तो कोई भी शेंजन कंट्री आपको नो नहीं बोलता वीज़ा देने के लिए। एंडोरा सीजनल वर्क परमिट भी देता है और परमानेंट वर्क परमिट भी देता है। आप सीजनल वर्क परमिट भी ले सकते हैं एंडोरा का और परमानेंट वर्क परमिट भी ले सकते हैं। एंडोरा एक छोटा सा कंट्री, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, और इसकी टोटल आबादी 80 लाख है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिन जॉब्स के लिए हायरिंग होती है या जो प्रोफेशन यहाँ सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है वो है जी टूरिज़्म का। टूरिज़्म में तकरीबन 80% से ज़्यादा हायरिंग की जाती है। दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब अवेलेबल होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो टूरिज़्म में ही होती हैं। और एंडोरा की एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। एंडोरा हर साल फॉरेनर्स के लिए कोटा स्पेसिफाई करता है, कोटा मुकर्रर करता है कि हर साल फॉरेनर्स को कितने वर्क परमिट देगा। सपोज जैसे 2025 में अगर एंडोरा ने डिसाइड किया कि फॉरेनर्स को 5000 वर्क परमिट देगा तो 5000 वर्क परमिट देगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कुछ जॉब्स जो होती हैं वो एक्सक्लूडेड होती हैं कोटा सिस्टम से। कुछ जॉब्स का ताल्लुक कोटा सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं है और वो जॉब्स हर वक्त हाईली डिमांड है, हर वक्त उनके लिए बंदे चाहिए होते हैं। ये मैं आपको जो जॉब्स बताऊंगी ये वो जॉब्स हैं अगर कोटा पूरा भी हो जाता है, सपोज 5000 का कोटा है, वो कोटा पूरा हो गया है तो भी आपको ये जॉब्स मिलेंगी। इसमें जी अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो हर वक्त डिमांड में होती है, चाहे उनका कोटा पूरा हो जाए। आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, आपको इसके लिए वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद है जी ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी उन सब में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेशक कोटा पूरा हुआ है, हर वक्त ये जॉब्स हाईली डिमांड है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ ऑफ लाइब्रेरी एंड पोस्ट ऑफिसेस और टैक्सी ड्राइवर। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप टैक्सी चला सकते हैं और ये टैक्सी ड्राइवर की जॉब जो है वो एक्सक्लूडेड है, कोटा सिस्टम में नहीं आती। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए टैक्सी ड्राइवर। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो एनफ है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर टूरिस्ट ही होते हैं और टूरिस्ट इंग्लिश बोलते हैं। और इंग्लिश के लिए भी आपको कोई आइल्स वगैरह का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है कि आप अपनी बात दूसरों को समझा सकें, कह सकें और दूसरों की बात समझ सकें तो एनफ। एक तो आपको यहाँ पर ओपन जॉब्स मिलेंगी रिटेल की, जैसे स्टोर्स वगैरह पर। दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आपको जो जॉब्स मिलेंगी वो मिलेंगी आपको बार्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और स्की रिजॉर्ट्स में। एक और इम्पोर्टेंट बात है एंडोरा के वर्क परमिट के हवाले से। जब आपको एंडोरा का वर्क परमिट मिलता है, सीजनल वर्क परमिट, ज़ाहिर सी बात है वो सीजनली होता है, जब टाइम ख़त्म होगा तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें मोस्टली एम्प्लॉयर लिख देते हैं
कि ये वर्क परमिट वैलिड है 7 डेज़ के लिए, यानी जब आपकी जॉब ख़त्म होगी तो 7 डेज़ तक वैलिड होगा, उसके बाद वैलिड नहीं होगा। 7 डेज़ के अंदर अंदर जॉब मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको अंडोरा छोड़ना होगा। अगर ऐसी स्टेटमेंट आपके वर्क परमिट में भी लिखी हुई है तो आप अपने एम्प्लॉयर से, अपनी कंपनी से वो चेंज करवा लें। उन्हें कहें कि ये स्टेटमेंट मत लिखें, क्योंकि अगर 7 दिन का टाइम होगा तो आपको उस पर मोस्ट प्रोबेबली जॉब नहीं मिलेगी। अगर लंबे अरसे का टाइम होगा तो आपको अंडोरा में दूसरी जॉब मिल जाएगी। तो इस चीज़ पर ज़रा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग इस कंट्री में जाएंगे कैसे, क्योंकि इस कंट्री का अपना तो कोई वीज़ा है नहीं, और इस कंट्री में आप इस तरह जाएंगे कि इस कंट्री की जो कंपनीज़ हैं वो आपको देंगी वर्क परमिट। वहाँ पर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपको देंगी वर्क परमिट, और वर्क परमिट आपको मिल जाता है 10 से 15 दिन में, मैक्सिमम 20 दिन लगते हैं। इस वर्क परमिट की बेस पे आपको मिलेगा मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ा। अब आप लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेंगी कैसे, जॉब का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। वहाँ के लोकल लोग भी अप्लाई करते हैं और फॉरेनर्स भी यहीं से अप्लाई करते हैं। ये वेबसाइट आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मिलेगी, कतलाना में, आप इसे इंग्लिश में चेंज कर लीजिएगा। ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, आप यहाँ से ज़रूर अप्लाई करें, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। इसके बाद ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये अंडोरा लेबर डिपार्टमेंट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती रहती हैं, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने मैं आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप लोग आराम से ओपन कीजिएगा, तसल्ली से देखिएगा, और जो जॉब्स आपको सूट करती हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जॉब्स जैसे कि मैंने आपको बताया टूरिज्म में अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स में होंगी, बार्स में होंगी, होटल्स में होंगी, स्की रिजॉर्ट्स वगैरह में होंगी, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए होता। इसके अलावा seasonalworker.com है, expat.com है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अंडोरा जाना आसान नहीं होगा। अंडोरा आना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस कंट्री के बारे में जानते ही नहीं है, और अंडोरा 99.9% वर्क परमिट्स देता है अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पर आकर जॉब करना भी आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, टूरिज़्म के सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, उसके लिए कोई बहुत एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई फ्रेश बंदा भी आकर करेगा, बंदा या बंदी, तो वो भी आराम से कर लेंगे। अंडोरा रिकॉर्ड वर्क परमिट्स देता है। अगर आप लोग भी रियली किसी कंट्री में आना चाहते हैं तो आप लोग अंडोरा के लिए ट्राई कर सकते हैं। जॉब्स के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।